डियर फ्रेंड्स, मैं आपको PC1 के बारे में आज सिखाने जा रहा हूँ। PC1 बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसको जब आप एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि बहुत जल्दीबाजी या हड़बड़ी में ये पेपर अटेंड ना करें। क्यों? ये पेपर देखने में सबसे आसान पेपर है, किंतु बहुत बच्चे प्री ऑक्युपाइड माइंड जाते हैं या बिना तैयारी के जाते हैं, तो सब पेपर क्लियर करने के बावजूद भी PC1 उनका रुक जाता है। यदि PC1 आपका रुकता है तो आप समझ जाइए कि आपने जितने एग्ज़ाम्स पास किए उसका सारा का सारा वैल्यू PC1 खा गया। यानी पास तभी होंगे, AA तभी बनेंगे जब आपके सारे एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे। तो मैं आज आपको PC1 के बारे में ही बता रहा हूँ बच्चे कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और जो ही आप सावधानी रखते हैं तो आपका फिर ये काम आसानी से हो जाता है। मेरी ये जस्ट एक बच्चों लोगों ने बोला है कि सर आप एक सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एक आप क्लास मैराथन में चला दो, मतलब बिना छुट्टी के, बिना किसी रुकावट के। तो मैंने उसको अभी 14 सितंबर से क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। आप भी चाहें तो अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए, वो इस क्लास को ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिवली क्लास है ताकि सिलेबस को टाइम से पहले ख़त्म कर लिया जाए। ये प्रोबेबल डेट है, हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है कब आप लोग एग्ज़ाम होने वाला है, बट बच्चों ने बताया कि सर अब एग्ज़ाम होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप एक स्पेशल क्लास चला दो। और चूँकि ऑल इंडिया के बच्चों को बेनिफिट्स हो जाएंगी, तो इसलिए ओपन आपको ऑफ़र दिया गया है। मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है बच्चे एग्ज़ाम का डेट क्या होने वाला सप्ली का। एक बार मैं फिर डिस्क्लेमर कर रहा हूँ कि जस्ट बच्चों ने बताया और उस बेस पे हम ये एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोगों के फ़ायदे के लिए करवा रहा हूँ। ओके, तो आप इसको देखो बच्चे, जब भी आपको PC1 देना होगा तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखो कि आपके क्वेश्चंस पेपर आते कितने हैं। क्वेश्चन आपके आएंगे 30 क्वेश्चन, 1 से 30 क्वेश्चन जो आएंगे, PC1 की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल आपको दो तरह से चेक हो सकती है, या तो आप इंग्लिश में देते हो या फिर हिंदी में देते हो। दोनों में एक ही बात है बच्चे, जिसकी इंग्लिश में टाइपिंग की स्पीड है वो इंग्लिश में दे, जिसको हिंदी में स्पीड है वो हिंदी में दे। कोई थॉट प्रोसेस में कोई अलग नहीं है, मार्किंग में कोई कम या ज़्यादा नहीं है। आपके विचार ही बहुमूल्य हैं, विचार के आधार पर ही आपको नंबर मिलते हैं। और 1 से 30 क्वेश्चंस जो होते हैं वो MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम्स या कोई पैराग्राफ, उस पर कुछ अनसीन पैराग्राफ जिस पे आपको 5 क्वेश्चन होंगे, उसको आपको आंसर देना होता है। फिर इसी तरह कुछ ट्रू फॉल्स या पॉइंट आउट एरर्स, कुछ इस तरह मिला के जो नॉर्मल स्टैंडर्ड के कक्षा 8वीं स्टैंडर्ड का मैं बोलूँ उस लेवल का आपके बच्चों का ये पेपर होता है। ये 1 to 30 तक का जो क्वेश्चन होता है वो, चाहे आप हिंदी में दीजिए या इंग्लिश में दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ना कोई तैयारी करके आप विशेष इसको अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड आपका है वो यही है। तो इसके लिए कोई अलग से तैयारी करके समय ना गवाओ। तैयारी करनी है या प्रैक्टिस करनी है तो किसकी करनी है आपको बार बार, जो आपकी राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल का जो क्वेश्चन होगा वो 31, 32 और 33 क्वेश्चन, मतलब टोटल क्वेश्चन 33 आएंगे। 1 से 30 तक MCQ आएंगे। अभी पिछले जो सिलेबस जो अभी तक बच्चों ने बताया है उस बेस पर मैं बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है ऐसे ही होता है, बट यही नॉर्मल पैटर्न अभी तक आप लोगों के SS एग्ज़ाम कर रहा है। मुझे फीडबैक मिला है उस बेस पर मैं बता रहा हूँ बच्चे, कि ऐसे बच्चों ने मुझे बताया है, तो मैं उनके लिए एक अलग से आप लोगों को ये हिंट दे रहा हूँ ताकि आप तैयार कर लें अपने आप को, प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 31, तो एक होगा आपकी समरी बनाने के लिए, या समरी बनाने को कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि 1/3 में आपको सारांशीकरण या प्रेसी राइटिंग, हिंदी में सारांशीकरण कहेंगे, या प्रेसिज राइटिंग आपको करना पड़ता है। एक क्वेश्चन ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको एक रहेगा जो DO लेटर लिखना होता है, डेमी ऑफिशियल या अर्धशासकीय पत्र,
डीओ लेटर कह लीजिए। अभी तक तो ज़्यादातर केसेस में डीओ लेटर ही आए हैं या फिर लेटर लिखने को आते हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आपको आएगा ड्राफ्ट पैराग्राफ, यानी ड्राफ्ट पैराग्राफ लिखिए ऐसे, ड्राफ्ट पैराग्राफ। ये इसमें क्या होता है कि कोई भी आपको एक बड़ा पैसेज दिया रहेगा, केस स्टडी, कोई घटना घटी है, उसमें ये चीज़ें इतने इतने रुपए की गई, ऑडिट में ये चीज़ें पाई गई, उसको अभी मैटर को इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है या हायर अथॉरिटी तक इसको इंटीमेट किया गया है। तो आपको सीक्वेंस वाइज इवेंट को लिखना पड़ता है और गवर्नमेंट को क्या उसमें लॉस हो रहे हैं या गवर्नमेंट को आप क्या नोटिस में लाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप बताते हैं। तो ये सारी चीज़ों तो वीडियो अलाउ नहीं करता इतना बड़ा बनाना, मैं एक एक करके आपको सारे बताऊंगा। आज मैं आपको डीओ के बारे में बता रहा हूँ, डीओ लेटर कैसे लिखना होता है आपको। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका डीओ ही है, क्योंकि यदि आपने डीओ में आपने अच्छा कर दिया, क्योंकि डीओ लेटर जो होता है वो आपकी सबसे अच्छा माना जाता है पोजीशन, क्योंकि उसमें बहुत सारी आपकी थॉट लेवल की बातें आती हैं। ये तो आपने मेरा देख लिया था ना, ये मैं दिखाया था बच्चों को। आपके फ्रेंड्स या खुद आप भी कोई जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो ये क्लासेस मेरे कर सकते हैं। पीसी 13-14 का मॉर्निंग में 5:30 to 6:30 चलेगा, पीसी 3 का नाइट में 8 to 9 चलेगा, पीसी 22 का 9 to 10। और बाकी मेरे क्लासेस बच्चे सुबह में 6:30 से 8:30 तक और पीसीस के चलते हैं। पीसी 16 है, पीसी 8 है, या जो भी क्लास हैं वो सारे के सारे हमारे चलते रहते हैं। 3 महीने के अंडर में मुझे क्लास कराना होता है। ठीक है बच्चे, तो कोई बच्चा चाहे तो ये क्लास कर सकता है, ये व्हाट्सएप पे अपना मैसेज दे सकता है, इंक्वायरी ले सकता है। ठीक है, मैं फिर आता हूँ आपको डीओ लेटर पे। डीओ लेटर होता है क्या बच्चे, एग्जाम्स में कभी ये नहीं कहा जाएगा आपको कि आप डीओ लेटर लिखिए। जस्ट आपको एक हिंट मिलेगा कि कोई सिचुएशन ऐसा अराइज हुआ है जो आप एक ग्रुप ऑफिसर हैं, जो बड़े ऑफिसर हैं, और आपको ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत पड़ रही है। तो जब भी बड़ा ऑफिसर किसी बड़े ऑफिसर को लिखेंगे, अपने समकक्ष को लिखेंगे, तो वो हमेशा ही डीओ लेटर फॉर्म में करस्पॉन्डेंस करेंगे। ठीक है, ये कभी नहीं कहेगा आप डीओ लेटर लिखिए। तो प्री ऑक्युपाइड माइंड में भी नहीं जाना है कि मैं तो डीओ लेटर ही लिखूंगा चाहे कुछ भी पूछे, नहीं। सो फार अभी तक डीओ लेटर के बारे में बताया गया है, तो आप डीओ लेटर ही समझ के चलिए। इस बार भी शायद एग्जाम में डीओ लेटर की ही बात हो, बट एग्जैक्टली वो नहीं कहेंगे आप डीओ लेटर लिखिए। डीओ लेटर का फॉर्मेट देखिए, जो बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, तो आपके खुद वहाँ पे कुछ टैब सेटिंग, टैब तो वहाँ चलेगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर पे देना होता है। मैं खींच नहीं पा रहा हूँ ठीक से, वो कंप्यूटर से जब खींचते हैं आप तो सही खींच के आती है। तो यहाँ से आपको अपने स्पेस बार से यहाँ तक लाना पड़ता है। आप यहाँ पे लाइए कर्सर, और सबसे पहले बच्चे आपको यहाँ पे, मैं मान लेता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 31 है और मुझे डीओ लेटर लिखने के लिए सिचुएशन अराइज हो रहा है, तो मैं आपको एक मास्टर डीओ लेटर सिखाता हूँ, या मॉडल सिखाता हूँ, जिससे आप कोई भी तरह का डीओ लेटर आएगा तो आप लिख पाएंगे। सबसे पहले आप अपने दिमाग में रखिए, एक जो आपको सब्सक्राइबर पैड मिलता है एग्जाम में रफ करने के लिए, एक पैड मिलेगा, उस रफ पे आप इसको बना लीजिए पहले, यहाँ पे लिखने से पहले। वो क्या बनाएंगे जो आपको सिखा रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आपको मान लेते हैं कि XYZ है, XYZ है, यहाँ पे आपने टाइप किया, और यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके यहाँ तक लाना है। तो कैसे लाएंगे, आप स्पेस बार से ही यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, एक कुछ चीज़ लिखनी है, मान लो ABCD लिखनी है और आपको यहाँ तक लानी है, तो कैसे लाएंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ स्पेस बार से करते करते लाएंगे। तो ये सिचुएशन आपको अराइज करानी है, उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में ये नक्शा होना चाहिए कि मेरा यहाँ पर जिस ऑफिस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, या क्वेश्चन में जो आया हुआ है, क्वेश्चन में आया अपने ऑफिस को रिप्रेजेंट करते हैं वो बात नहीं है, क्वेश्चन में लिखा है कि इस ऑफिस के डिपार्टमेंट ने किसी दूसरे ऑफिस के ऑफिसर को ये चीज़ लिखने वाला है। तो आपका एड्रेस यहाँ, जो आप ऑफिस जो लेटर इशू करने वाला है डीओ लेटर, उसका यहाँ, और सबसे नीचे यहाँ पर जिनको आपको रिसीव कराना है, जिनको आप भेज रहे हैं,
तो वहाँ उनका एड्रेस रहेगा। ये चीज़ माइंड में ध्यान रखना। बच्चे लोग गलती करते हैं। दो चीज़ आपकी सेटिंग हो गई, एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर। अब यहाँ पे आप बच्चे जो आप इस ऑफिस के जो आप जिस ऑफिस को बिलोंग कर रहे हो और आपके ऑफिसर आप जो हो, मान लो XYZ ऑफिसर आप हो, तो XYZ हो और आपका कैडर का है क्या है, मान लो आप IPS कैडर के हो। ये जो लिख रहे हैं आपको ड्राफ्ट ही तो बनाना है, आपको एग्जैक्ट नहीं बनाना है कि वो थीम से पता चलेगा कि क्या कैडर थे या किस डिपार्टमेंट का। ये पुलिस डिपार्टमेंट मान लो लिखना चाहता है PW डिपार्टमेंट, तो उसके हिसाब से ऑफिसर और उसके हिसाब से उनके रैंक ऑफिसर्स के। मान लो पुलिस डिपार्टमेंट इनकम टैक्स को लिखना चाहता है तो इनकम टैक्स वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि कौन सा केस है और किस तरह की चीज़ें बनने जा रही हैं। सबसे पहले आप लेआउट माइंड में लगा लो, ये और इसके बाद ये इनका कैडर और ये डिजिग्नेशन क्या रखते हैं अभी। मान लो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं या पुलिस कमिश्नर हैं या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, ये तो ये इसके लाइन में आके समकक्ष होके जो ये लाइन खत्म हो गया आपके दिमाग में, यहाँ तक खत्म करो। फिर जिनको आप लिखना है, ये जो लेटर जिनके लिए लिख रहे हैं उनका यहाँ पे जस्ट आप श्री करके या डियर करके या डियर श्री करके आपको लिखना है। फिर यहाँ पे जस्ट बच्चे मैं फॉर्मेट सिखा रहा हूँ क्योंकि फॉर्मेट पे भी आपके 25% के मार्क्स या 30% के मार्क्स तो आपके फॉर्मेट पर ही मिल जाते हैं, तो फॉर्मेट भी आपको बहुत ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो ये ऑफिसर ये हैं वही ऑफिसर XYZ यहाँ पे आएंगे, और जो ऑफिसर आपने मान लो ABC यहाँ पे हैं वही ऑफिसर ABC एड्रेसी में आएंगे। तो ये आपको बहुत पहले से और घर पे प्रैक्टिस करके, कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करके, नॉट इन हैंड रिटन में नहीं। हैंड रिटन तो करो एक आध बार, बट जब आपको ऑफिस में टाइम मिलता है या घर पे कंप्यूटर है तो ये चीज़ आप ज़रूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर ही नंबर मिल रहा है। तो फॉर्मेट आप तैयार कर लो, ये 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 सारा फॉर्मेट आप तैयार कर लेंगे। कोई इनक्लोजर लिखना है तो इनक्लोजर यहाँ लिख दोगे। ये सारी की सारी बच्चे अपने फॉर्मेट तैयार कर लिया और फिर जाके आप एक सुंदर सा डीओ लेटर लिखो। ठीक है, मैं स्टार्टिंग करा देता हूँ आपका। अब मैं सबसे पहले आपको मान ली मैं ये कहता हूँ कि ये कोई ऑफिस है, ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और गाजियाबाद, ऐसे लिखना चाहते हो आप, गाजियाबाद UP, और ऐसे करके आपने पिन कोड आपको पता है तो 211 या जो कुछ भी आपने लिख दिया। और ऑफिस का आपने फैक्स नंबर या टेलीफोन नंबर, ईमेल नंबर, ये भी आप लिखिए। ये लिखना चाहिए क्योंकि आप ऑफिस लेटर लिख रहे हैं, आप एक ऑफिसर हैं, तो आपका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। फिर आप ये लिख क्या रहे हैं, डीओ लेटर लिख रहे हैं, तो आप यहाँ लिखो डीओ लेटर नंबर। तो यहाँ पे आपको नंबर वंबर बच्चे कुछ नहीं देना है, आप ऐसे ब्लैंक करके छोड़ दो, क्योंकि जिस सेक्शन से आप लिख रहे होगे, मान लो आप IT इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन से लिख रहे हो जहाँ पे आपने IT में इंक्वायरी करनी है, तो वो वाला नंबर देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि आप लिख ही रहे हो ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट फाइनल तब होता है जब उस से फाइल नंबर लग जाती है, तो आप फाइल नंबर लगाए नहीं। डेट है आपकी, तो डेट भी आपको लिखना नहीं है, क्योंकि जब ऑफिसर साइन करते हैं तब आपका डेट डालते हैं, तो आप डेट लिख के ऐसे ब्लैंक लिख के छोड़ दो, या DDMM YYY ऐसे लिख लो। डेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि साइन जब तक नहीं होगा आप डेट कैसे डाल सकते हैं, नंबर आप कैसे डाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के लिए आपको दिमाग में रखना है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आपने एक लाइन यहाँ पे लिखा, तो आप ऐसे करके, यदि आप फिजिकल लिखते तो आपके यहाँ पे ऑफिस का लोगो बना होता, जो कुछ भी बना होता, सत्यमेव जयते या जो कुछ भी, तो ये बना होता, और आपके ऑफिसर का नाम मान लो XYZ है, IPS है, तो ऐसे बना होता। लेकिन वहाँ कंप्यूटर में इतनी प्रिविलेज नहीं होती है, इतना उसमें कमांड साफ नहीं होता है कि आप यहाँ पे लिख पाएँ, अपना लोगो बना पाएँ, तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। इसके बदले में क्या करेंगे, आप स्टार्टिंग में ही यहाँ से ये चीज़ें लिख दीजिए। ठीक है बच्चे, ओके, मैं करके दिखाऊँ ये लाइन आपको।
क्योंकि जो जो मेरी लिमिटेशन होगी हमें काम उसी हिसाब से करना है। तो मैं टाइपिंग शुरू करूं, XYZ IPS, और इसी के साथ मैं दूसरा कैसे लिखा था, ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक लाइन जो आपकी यहाँ अब धीरे धीरे स्पेस कर करके आप यहाँ पे लाएंगे नीचे, ध्यान हो गया। फिर दूसरी लाइन, अब इनका आप क्या लिखने वाले हो, डिजिग्नेशन। डिजिग्नेशन क्या है, अब इनको मान लेते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लिख लो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लिख लिया आपने। और फिर दूसरा आपकी जो लाइन इनके जो एड्रेस की होनी थी वो क्या थी, गाजियाबाद या हेडक्वार्टर गाजियाबाद, जो भी लिखना था। फिर लिखोगे यहीं पे और आप स्पेस से कर करके यहाँ लाओगे, तो अब फिजिकल में ये यहाँ तक आ जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ कुछ नहीं लिखना है आपको, क्यों, क्योंकि अब आगे जो चीज़ें होंगी इधर जानी है। तो आप लिखिए यहाँ पे और एक एक करके यहाँ तक ले आइए, यहाँ को ब्लैंक हो जाएगा। वही चीज़ जो मैंने पीछे दिखाया था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गाजियाबाद यूपी पिन। फिर आपने लिखना है अपने ऑफिस का जो फैक्स नंबर है या टेलीफोन नंबर है या ईमेल नंबर है, आप यहाँ लिखो। फिर आप डीओ लेटर नंबर लिखो, फिर डेट डाल दो और ये आप यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ऐसे डेट मैं बताया बच्चे पहले, ऐसे डेट डाला। फिर मान लो आपने ABC को लिखना है, कुछ बच्चे EC को फिर से लिख देते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। बहुत ध्यान अपने सब्सक्राइबर पैड पर पहले से इसको बना के रखो, ABC और इनका कैडर लिखो। मान लो ये इनकम टैक्स कमिश्नर है, तो आपने यहाँ पे कैडर कौन सा होगा, ये होंगे IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, आपने IRS लिख दिया। और इनका डिजिग्नेशन लिखना चाहते हो, मान लो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर, या डेप्यूटी लिखना ही है, डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर। जो कुछ भी आपको वहाँ पे कंटेंट्स दिए गए, ये याद करके ये नहीं जाना है कि सर ने सिखाया है, ये ऑलराउंडर सर ने, तो मैं यही लिखूंगा। नहीं, डोंट गो विथ प्री ऑक्यूपाइड माइंड। चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो या अंग्रेजी में लिख रहे हो, इससे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला बच्चे। फर्क पड़ता है सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्लियर है, घर से लेके ये सब दिमाग में नहीं जाना। नहीं तो कुछ बच्चे दिमाग में डीओ लेटर होता है, तो वो जब वो लिखना पड़ता है ड्राफ्ट पैराग्राफ, वहाँ पे वो डीओ लेटर उस नंबर पे लिख के आ जाते हैं। ये बहुत ध्यान रखना, ऐसा नहीं लिखना है। तो आपने डिप्टी कमिश्नर लिख दिया, अब कुछ नहीं लिखना है, बस यहाँ पे आप अब आ जाओ और थोड़ा सा स्पेस दे के यहाँ पे लिखो डियर श्री, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि एड्रेस ये एग्जैक्ट नीचे आता है। पता चल गया, पता चल गया गलती। ये एड्रेस यहाँ से आप उठा के अब नीचे ले आओगे, यहाँ पे चलेगी नहीं, यहाँ पे ये चलेगी नहीं, ये यहाँ पर आ गई, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड बच्चे। तो आपकी ऐसी चीज़ें दिखने वाली हैं वहाँ। तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आपने वैसे वैसे करोगे तो आपको कोई भी मार्क्स रोक नहीं सकता बच्चे। आपको बहुत अच्छे नंबर से पास होना है। डियर श्री दिमाग में मेरा था कि ABC लिखना है, तो मैंने ABC लिख दिया। ये जो एड्रेस ऊपर लिखवाया था वो नीचे के लिए लिखवाया। अब आप लिखना शुरू करो। योर, कोई भी चीज़ से स्टार्टिंग कर सकते हो। योर काइंड अटेंशन इज रिक्वायर्ड regarding this office। और ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है और इनका ऑफिस भी यही है, तो दिस ऑफिस के बजाय लिखेंगे माई ऑफिस, जैसा आपको होगा। ये देख लो, यदि इससे ऊपर का ऑफिस है, इसके ये डायरेक्ट यही लिख रहे हैं और इन्हीं का ऑफिस है, तो ये लिखेंगे माई ऑफिस। ये नहीं है, इनसे नीचे के ऑफिसर हैं, तो दिस ऑफिस, रिगार्डिंग दिस ऑफिस लेटर नंबर जो पिछले आपने दिया है, बाय विच इट वाज इंटीमेटेड दैट। अब जो भी घटना घटी थी ये आपने उस कहानी को लिखना है। फिर हुआ क्या, अभी तक उसकी रिप्लाई नहीं आई या फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें मांगी गई थी, आधे अधूरी दी गई है, तो आपको ये भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये पहला ये लाइन होगा। दूसरा एक और आपको अच्छी चीज़ लिखनी है कि एज पर
रूल लिख दो ताकि उनको भी समझ में आए कि हम कोई भाईबंदी नहीं कर रहे हैं, ये सरकारी रिक्वायरमेंट है और एक सरकारी ऑफिसर को हमेशा अपनी जिम्मेवारी को टाइम से निभाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखें कि एज पर रूल नंबर ये हमें प्रोवाइड कराने के लिए कहा गया था, अभी तक आपका दफ्तर इसको प्रोवाइड नहीं करा पाया है। तो वो फिर उनकी जवाबदारी फिक्स हो जाएगी कि वो इसको कराएं। तो आप इसको लिखोगे कि एज पर दिस आपने हमें इसको प्रोवाइड करना है, तो कराएं। वो प्रोवाइड कराएंगे आपको। फिर क्या होगा, ये रूल दिखाने से ये फायदा होने वाला है कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी और आप जो ऑफिसर हैं वो समझ में आ जाएगा कि हमें अपनी जिम्मेवारी को, उत्तरदायित्वों को निभाया। तो आप लिख दो कि एज पर रूल दिस यू आर सपोज टू प्रोवाइड ये। फिर उसके बाद से थर्ड 3 ही लाइन, ज़्यादा नहीं चीज़ें इसमें होती हैं। एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपने लिखा कि पहले क्या घटना घटी थी। दूसरा रूल पोजीशन क्या है आप लिखो। कुछ भी पता नहीं चलता है तो जिस रिलेटेड रूल होगा, आईपीसी कोड होगी तो आईपीसी कोड हो जाएगा, या इनकम टैक्स का कोई रूल होगा तो इनकम टैक्स का रूल हो जाएगा, या जो भी रिलेटेड रूल है आप उसको लिखो। और यहाँ पे लिखोगे लास्ट लाइन, दैट इज ए पंच लाइन, कि आई शैल बी highly obliged if you personally look into the matter। एंड आप चाहते क्या हैं कि इस लेटर का जवाब आ जाए, या जो रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि वो रिप्लाई प्रोवाइड करें, या जो भी कंटेंट्स आता है वो इसको लिखना है। ये आपने लिखा, बात खत्म। और यहाँ पे लिखोगे योर्स सिंसियरली। आप सिंसियरली लिखोगे, योर्स सिंसियरली लिखने के बाद अब आप उनका कोई पहले से लेटर आपने लिखा है उसकी कॉपी देना चाहते हो तो इंक्लोजर लिख दो कि मैं इस इंक्लोजर में लिख रहा हूँ। और आप फाइनली उसको इंक्लोजर लिखने के बाद आपका काम खत्म। नीचे बस एड्रेस ही लिख दो, आपका ड्यू लेटर तैयार हो गया। समझ गए बच्चे? तो इस तरह आपको तैयार करना है। और आप चाहो तो फिर से मेरा एड्रेस लिखना चाहो तो लिख लो। एड्रेस की क्लैरिटी ये है कि ये पीसी अभी इमीडिएट में बच्चों की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम ये करा रहे हैं। बाकी सारी पीसी चाहे सिविल ऑडिट की हो या सिविल अकाउंट्स की हो, हमारे पास तो दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चे भी, एसएस के जो बच्चे हैं जिनका पीसी 1 से लेके 5 तक, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट में ग्रुप 1 तो कॉमन है ही, वो करते हैं। और बाकी जो कोई दूसरे के साथ, जैसे पीसी 8 के साथ कोई और पीसी 10 चल रही होगी, उसके साथ जो मैचिंग सिलेबस हैं, कुछ कॉमन सिलेबस हैं, तो उसका वो यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह मैंने बच्चे आपको सारी चीज़ें इसमें वीडियो में तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन अगला फिर आपको क्लास लूँगा तो उसमें आपको समरी लिखने सिखाऊंगा और फिर नेक्स्ट क्लास में ड्राफ्ट पैरा सिखाऊंगा कि आपके आने वाले एग्जाम्स में सक्सेस हो सके। ओके बच्चे, तो इसके साथ ही मेरा ये आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू बच्चे, वेरी गुड।